नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अभी के टाइम में बहुत सारे व्हीकल्स हो चुके हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हो चुके हैं और बहुत सारे गाड़ी आपको देखने को मिलती है। अब जब इतनी ज्यादा गाड़ियां होती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कौन सी गाड़ी ले, और कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब कंफ्यूजन दूर करने के लिए ग्राहक क्या करता है, पहले देखता है कि किस कंपनी की गाड़ियां ज्यादा डिमांडिंग है। अब वो जब देखता है तो उसको लगता है हाँ ये कंपनी की सबसे ज्यादा डिमांडिंग है तो मुझे इस गाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड है। अब उन्होंने गाड़ी के खरीदने के बाद क्या क्या हुआ है ग्राहकों के साथ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ऐसे में क्या होता है कस्टमर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब ये जो गलत डिसीजन ले रहे हैं इससे अगर बचना है तो आपको कुछ चीजें जरूर देखनी पड़ेगी बिफोर यू बाय एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको इस कंपनी गाड़ी लेनी चाहिए, इस कंपनी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको देखना क्या है कोई भी गाड़ी लेते वक्त। सबसे पहले आपको देखना है कि उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्ड क्वालिटी। मोटर बैटरी इज सेकेंडरी, बट सबसे पहली चीज आती है बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी अगर इंडिया में देखोगे दो टाइप की है, एक है मेटल बॉडी के साथ एंड सेकेंड आती है फाइबर बॉडी के साथ। अब फाइबर में भी बहुत सारे टाइप के है, लाइक किसी में आपको 5 लेयर फाइबर देखने को मिलता है, किसी में 3 लेयर देखने को मिलता है, किसी में प्लास्टिक देखने को मिलता है, किसी में फाइबर क्वालिटी अच्छी मिलती है, किसी में फाइबर क्वालिटी बेकार मिलती है। यहाँ पे आपको देखना जरूरी है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी, कितनी सॉलिड है। जैसे बजाज की बात करते तो बजाज में आपको मिलता है मेटल बॉडी। सेकंड अगर बात करते एथर, ओला, इन सब की गाड़ियों में आपको मिलता है फाइबर बॉडी। बट द थिंग इज दैट एथर की फाइबर क्वालिटी बेटर है एज कंपेयर टू ओला। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइबर में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है, तो वो भी आपको देखने आना चाहिए कि कैसी क्वालिटी है उस बॉडी की, उस गाड़ी की। अगर आपको लगता है कि इसकी बॉडी बहुत हल्की लग रही है तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि उस गाड़ी की तरफ ना जाओ तो बेटर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको वो गाड़ी की फाइबर बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर बाय चांस कुछ टच हो जाए रोड पे या कुछ हो जाए तो उसकी फाइबर अगर हल्की फाइबर होगी तो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा। अगेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है, फिर भी टूट तो जाएगा। और कोई ऐसा पार्ट ना टूट जाए जो आपको राइड करने में प्रॉब्लम ना करे। इसी कारण से लाइट जो फाइबर होते हैं, जो हल्के टाइप के फाइबर यूज होती है बॉडी के लिए, उन गाड़ियों को अगर आप ना कंसिडर करें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि वीडा में भी थोड़े से हल्के आते हैं, इवन एथर की तो अच्छी है, मैं आप बोल देता हूँ एथर की अच्छी है, टीवीएस की अच्छी है, बट ओला की हो गई, उसके बाद वीडा की हो गई, इनकी बॉडी क्वालिटी एडिक्वेट है, नॉट दैट ग्रेट बट इट इज एडिक्वेट। सेकंड चीज आपको देखना चाहिए कि मोटर, कौन सा मोटर आपको लेना चाहिए। लाइक मार्केट में बीएलडीसी आता है, पीएमएसएम आता है। अब बीएलडीसी मोटर का क्या है, इसकी लाइफ तो है लेकिन ये मोटर ऐसा है ना कि सीधे टायर के बीच में लगता है। अब आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए बाय चांस, तो लोकल मैकेनिक बीएलडीसी मोटर वाले टायर का खोल के पंचर बनाने में हिचकिचाते हैं। तो वही अगर पीएमएसएम मोटर की बात करते तो या तो ये मिड ड्राइव होता है या तो साइड माउंटर होता है, टायर पे नहीं होता है। अगेन पीएमएसएम मोटर की जो लाइफ होती है वो एज कंपेयर टू बीएलडीसी मोटर ज्यादा होती है। और दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। बीएलडीसी मोटर इनिशियल में टॉर्क काफी अच्छा जनरेट करता है, बट पीएमएसएम मोटर थोड़ा सा लेट टॉर्क जनरेट करता है। और यहाँ पे बेल्ट ड्राइव होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पावर ड्रॉप भी देखने को मिलता है, तो इनिशियल पावर नहीं मिलता जो आपको बीएलडीसी मोटर मिलता है। लेकिन अगेन बीएलडीसी मोटर टॉप एंड उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना आपका पीएमएसएम मोटर कर पाता है। तो यहाँ पे ये छोटे मोटे डिफरेंस आपको इन दोनों मोटर में आपको देखने को मिलता है। दोनों ही मोटर रिकमेंडेड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड मैं आप करता हूँ वो है पीएमएसएम मोटर। अगर कम प्राइस में भी आप देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको पीएमएसएम मोटर की तरफ देखना चाहिए। एक्चुअल में आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम काफी कम देने वाला है और ये काफी ज्यादा टेस्टेड भी होता है। अगर बीएलडीसी मोटर की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डीसी मोटर, और पीएमएसएम मोटर होता है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर होता है, और ये मोटर अच्छा कहलाता है। अब तीसरी चीज आपको देखनी चाहिए वो है बैटरी। अब बैटरी में दो केमिस्ट्री होती है, एनएमसी बैटरी होती है, एलएफपी बैटरी होती है। ये दो चीज आपको देखना जरूरी है कि कौन सी कैटेगरी की बैटरी आपको मिल रही है आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में। एनएमसी बहुत सारी कंपनियां यूज करती है क्योंकि एनएमसी बैटरी ऑब्वियसली बात है यार ये ज्यादा सिक्योर्ड है एज कंपेयर टू एलएफपी बैटरी, इसी कारण से। हालांकि इसका जो साइकिल होता है चार्जिंग साइकिल वो है 800 to 1000, और एलएफपी बैटरी की बात करते तो लगभग 15 से 2000 होता है। अब एनएमसी और एलएफपी बैटरी ये जो केमिस्ट्रीज होती है, इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो साइकिल्स होती है लाइक 800 से 1000, 1500 से 2000,
अब ये साइकिल तक तो आप फुल्ली चार्ज कर लेते हो और आपको 100% बैटरी का पोटेंशियल मिलता है, लेकिन इसके बाद लोगों को नहीं पता होता है कि इसके बाद अगर लाइक 2000 साइकिल हो गया, लाइक सबको सपोज करो एनएमसी का 1000 साइकिल आपने चार्ज कर लिया, उसके बाद काफी लोग सोचते हैं इसके बाद तो बैटरी हमको चेंज करनी पड़ेगी, बैटरी खराब हो गई है। बैटरी खराब नहीं होती है, लाइक इतने चार्जिंग साइकिल तक ये बैटरी 100% परफॉर्म करती है। लेकिन जैसे 1000 चार्ज अपन कर लिया, 1010 कर लिया, उसके बाद तो जो 10 आपने किया उसमें जो बैटरी है वो हल्का सा डिग्रेड हो जाएगा। लाइक आपने आईफोन में देखा या नॉर्मल दूसरे फोन्स में भी देखा होगा कि आप बैटरी हेल्थ चेक करते हो तो एक समय के बाद जो 100% बैटरी हेल्थ होती है वो कम हो जाती है, वो 95 आ जाती है, 93। और मैंने ये चीज मैंने काफी सारे वीडियोस में भी आपको कहा है कि ऐसा होता है, बैटरी केमिस्ट्री ऐसी होती है, एक समय के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। सेम वही चीज होगी, बट ऐसे नहीं कि बैटरी एकदम चेंज ही करना, खराब हो गई तो वो पर्टिकुलर एक सेल होता है वो चेंज होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बैटरी साइकिल बताई जाती है उससे ज्यादा इसकी बैटरी की लाइफ होती है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि यार नहीं ऐसा है वैसा है कि यार इसके बाद तो मेरे को चेंज ही करना पड़ेगा, इतना खर्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बैटरी की लाइफ 8 साल तक भी हो सकती है। इवन चलाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चलाते कैसे गाड़ी, कैसे भी उठा के भग लिए एकदम से ये वो, मतलब शोशाबाजी मत करो, आराम से चलाओ इस गाड़ियों को, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से मोटर पे सारा सब कुछ चलता है। प्लस बैटरी ऐसा है कि भाई बार बार ट्रेन मत करो इतने जल्दी जल्दी, आराम से ट्रेन करो बैटरी को, इजी चलाओ इस गाड़ी को। इसको पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ी जैसा मत समझो बिल्कुल भी, बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगी और इवन सबसे प्लस पॉइंट तो आपका पैसा बचाएगी। इसके बाद आपको क्या देखना चाहिए कि भैया हाँ स्पेस कितना है। आप डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे मत जाओ कि यार टेक्नोलॉजी ऐसा है वैसा मिल रहा है। देखो जिस कंपनी ने टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम किया है उसने समझ लेना फिट एंड फिनिश में काफी कम काम किया होगा, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए टीम रखनी पड़ती है, वो टीम अगर उन्होंने बढ़ा दी है टेक्नोलॉजी को बेटर करने के लिए तो फिर अगेन जो R&D के लिए जो बॉडी के लिए हो गया, मोटर के लिए हो गया, फिर बैटरी के लिए हो गया, उसके लिए टीम फिर ये लोग थोड़े से कम रखते हैं। और ऐसे में फिर क्या है टेक्नोलॉजी हो जाता है, बट वही गाड़ी में क्या है बिल्ड क्वालिटी जीरो, उतनी कुछ खास नहीं। तो इसके बाद आपको देखना चाहिए कि भाई अंडर सीट स्टोरेज कितना है, फ्लोरबोर्ड सही है कि नहीं, मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो फिर आपको देखना चाहिए टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, बट मैंने आपको ये जरूर बताया गाड़ी लेते वक्त आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है। अब ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई है ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी गाड़ी में जो आप लेने का सोच रहे हो उसमें सारी चीजें है या नहीं, और मेरे हिसाब से गाड़ी बनी है या नहीं। और टेस्ट राइड तो आपको करना चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि आपके हिसाब से गाड़ी है या नहीं, आपको बढ़िया लग रही नहीं लग रही, डील के हिसाब से गाड़ी सही है या नहीं, वो चीज आपको देख के और चला के समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।